बुरहानपुर में मध्य प्रदेश महाराष्ट्र सीमा पर बसे ग्राम इच्छापुर में सतपुड़ा की ऊंची पहाड़ी पर स्थित माँ इच्छा देवी का मंदिर 450 साल पुराना है। मान्यता है कि यहाँ पर हर भक्त की मुराद पूरी होती है। ये माता रानी स्वयंभू प्रकट हुई है। कहा जाता है कि देवीदास नामक एक ब्राह्मण ने कठोर तपस्या की थी, जिसके फलस्वरूप माता रानी प्रसन्न हुई। इसके बाद ब्राह्मण ने माता रानी से एक वरदान मांगा। वरदान ये था कि इच्छापुर ग्राम सहित देश प्रदेश का कोई भी व्यक्ति माता रानी के चरणों में नतमस्तक होने के लिए आएगा और उस वक्त यदि वो कोई अपनी मन में इच्छा रखेगा तो उसकी इच्छा पूरी होना चाहिए। माता रानी ने हर किसी की इच्छा पूरी करने का उस ब्राह्मण को वरदान दिया। मराठा सूबेदार जब यहाँ पर इस मंदिर में आए और उन्होंने संतान प्राप्ति की मनोकामना की इच्छा मांगी तो माता रानी ने उसे आशीर्वाद दिया और उसके परिवार में संतान प्राप्ति हुई। जिसके बाद मराठा सूबेदार ने मंदिर का निर्माण कराया। उसके बाद भुसकुटे परिवार ने सीढ़ियों का निर्माण कराया। माता इच्छा देवी हर किसी की इच्छा पूर्ण करती है। इसी के कारण माता रानी का नाम भी इच्छा देवी के नाम से प्रख्यात हुआ। इस गांव का नाम भी इच्छापुर माता रानी के नाम से ही पड़ा। यहाँ पर स्थानीय लोग हैं, माता रानी की बरसों से सेवा चाकरी कर रहे हैं। हमारे साथ मौजूद है स्थानीय नागरिक। जी भैया बताइए कि किस तरह से इस माता रानी का चमत्कार यहाँ पर देखने को मिलता है, किस तरह से आज श्रद्धालु माता रानी के चरणों में नतमस्तक होने के लिए आते हैं। एक ताप्ती स्कंद पुराण में माँ इच्छा देवी का वर्णन दिया है कि एक देवदास नामक ने ब्राह्मण ने तपस्या करके माता को प्रसन्न किया था और इच्छित वर के लिए वरदान मांगा। तो ब्राह्मण ने बोला कि माता तेरे दर्शन से ही सब भक्तों की मनोकामना पूरी हो, यही एक मेरा वर है। और उस दिन से माता ने तथास्तु करके इस सातपुड़ा पहाड़ी पर माता विराजमान हुई। और कुछ कालांतर में हमारे सरदार मराठा सूबेदार द्वारा रत्नपुत्र प्राप्ति का उसने माता से एक मन्नत मांगी तो उसे रत्नपुत्र प्राप्त हुआ। तो उन्होंने फिर मंदिर का निर्माण किया और हमारे बुरहानपुर के सरदार भुसकुटे परिवार द्वारा सीढ़ियों का निर्माण किया। उस दिन से माता का पूरा प्रसार पूरे भारतवर्ष में हुआ। उस दिन से बहुत से भक्त लोग माता के दर्शन के लिए आए। जिस भक्त ने भी माता से अपना जो इच्छित वर मांगा तो माता ने सभी को प्रसन्न होकर दिया। उस दिन से ग्राम इच्छापुर का नाम इच्छापुर हुआ और पूरे परिसर में हमारे इच्छा देवी का कुल देवत की तरह था मोटा, वारोली, बोरसर, खड़गांव, यहाँ पर कोई भगवती की स्थापना नहीं होती। सभी लोग हमारे 9 दिन का उपवास करके अष्टमी का जो होम होता है उसी पर चलते हैं। अच्छा ये बताइए कि किस तरह की मनोकामनाएं माँ इच्छा देवी के दरबार में पूरी होती है और जब मनोकामना पूरी होती है तो उसके बदले में क्या कुछ चढ़ावा दिया जाता है? बहुत से लोगों को जैसा कोई नौकरी है कि माता अगर मुझे जॉब लग गया तो मैं ऐसा करूँगा, तो हमारे यहाँ अनुभवी है। बहुत से आदिवासी लोग आते हैं, मन्नत मानते हैं, अगर मुझे जॉब लगा तो मैं पहली सैलरी आपके चरणों में रखूँगा। ऐसे बहुत से अनुभव हमारे यहाँ पर आए हैं। माता ने भक्तों को प्रसाद दिया है, पुत्र रत्न प्राप्ति का, किसी का कोर्ट कचहरी का, किसी का बीमारी का। ऐसे हजारों लोग का अनुभव है कि माता उनके जो वचित उसने वर मांगा उसके फलस्वरूप माता उसे प्रसन्न हुई है। क्या चढ़ावा दिया जाता है उसके बाद? चढ़ावा के बाद में निमसाड़ी दी जाती है, भंडारा दिया जाता है, या सोना चांदी का चढ़ावा देते हैं, आंखें देते हैं। तो मेरी आंखें अगर अच्छी हो गई तो मैं आंख दान करूंगा, मुझे बच्चे हुआ तो मैं झूला दान करूंगा। ऐसे हजारों लोग अपने अपने मन्नत के हिसाब से चरण पादुका देते हैं, कोई अपने सीढ़ियों तरफ नारियल फोड़ते हैं और कुछ भंडारे देते हैं। तो इसी तरफ से लोगों की मन्नतें पूरी होती है। पहले मंदिर का स्वरूप ऐसा था कि यहाँ पर कोई निर्माण कार्य नहीं था। आज की स्थिति ऐसी है कि यहाँ पर करोड़ों की संख्या में, करोड़ों लाखों रुपए के निर्माण कार्य होते हैं। इच्छा देवी ट्रस्ट द्वारा यहाँ पर गौशाला का भी संचालन होता है। यहाँ पर इच्छा देवी ट्रस्ट के माध्यम से अपने विद्यालय का भी संचालन होता है। बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर श्रद्धालुओं की व्यवस्था की जाती है। 450 साल पहले इच्छा देवी मंदिर का स्वरूप बहुत ही छोटा था, लेकिन जैसे ही लोगों की मनोकामनाएं पूरी होने लगी तो धीरे धीरे यहाँ पर श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ती गई। आज नवरात्रि में लाखों की तादाद में यहाँ पर श्रद्धालु पहुंचकर माता रानी के चरणों में नतमस्तक हो रहे। आज 2 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने माता रानी के चरणों में मत्था टेका और अपनी मुरादें मानी या किसी ने माता रानी को चढ़ावा अर्पित किया। मंदिर का स्वरूप इतना बड़ा हो चुका है कि आज यही मंदिर
मध्य प्रदेश पर्यटन स्थल बन चुका है और यहाँ पर लाखों की तादाद में श्रद्धालु आते हैं और इस मंदिर में माता रानी के दर्शन करते हैं। नवरात्रि के पूरे 9 दिनों तक यहाँ पर पुलिस प्रशासन, यहाँ का मंदिर ट्रस्ट पूरी व्यवस्था है यहाँ पर श्रद्धालुओं को प्रदान करता है। यहाँ पर पेयजल की सुविधा है, यहाँ पर पंखों की सुविधा है। जो सीढ़ियाँ यहाँ पर बनी गई है उस सीढ़ियों पर बाकायदा CCTV कैमरे लगाए गए हैं। किसी भी तरह से कोई असामाजिक तत्व किसी घटना को अंजाम ना दे, इसीलिए 24 घंटे यहाँ पर CCTV कैमरों से निगरानी रखी जाती है। ट्रस्ट द्वारा एक व्यवस्था की गई है, जैसे महिला पुरुष दोनों अलग अलग करके तब जाके ऊपर आते हैं और दर्शन का लाभ उठाकर माता का दर्शन महिला पुरुष अलग अलग कर लेते हैं। अच्छा देखिए, जैसे मेरे अनुभव बताता हूँ, मैं 2018 में यहाँ दुर्गा सप्तशती का अध्ययन करता था। तब मेरे पास कुछ भी नहीं था, तब मेरे पत्रे MC मांगते थे जब मेरा छत टपकता था। लेकिन आज मेरा 10 वर्षों का ये अनुभव है कि मेरे पास आज सब कुछ है और वो सब अनुभव माता रानी का है। क्या कुछ जानते हो माता रानी इच्छा देवी के बारे में? नहीं, पहली बार आया हूँ। पहली बार है। क्या उत्सुकता है मन में? उत्सुकता तो बहुत कुछ है। हाँ, उत्सुकता तो बहुत कुछ है। क्या क्या कुछ सुना है माता रानी को? माता रानी के बारे में बहुत कुछ सुना है। क्या? माता रानी इच्छा पूर्ति करती है लोगों की, जो भी अपने मन में है वो पूरी करती है। देखिए कि हर मनोकामना इच्छा देवी पूरी करती है। और 1960 साल से आते हैं महाराष्ट्र से, हर साल आते हैं। हर साल आता है। हर साल क्या कुछ इच्छा पूरी करती है माता रानी? क्या करती है आपकी? मेरी इच्छा थी, मेरा लड़का नौकरी लगने का था, लगा है पुणे में DCB बैंक में कैशियर लगता है। पहले मैं मांगता था कि मैं पढ़ाई में प्रगति करूं, अब हुई है प्रगति, आते अच्छे मार्क्स। कौन सी क्लास में हो? 8। कितने मार्क्स मिले थे पहले? पहले मेरे को ज्यादा नहीं B-C आता था, अब A+ ही आता है। A+ आता है। माँ इच्छा देवी के मंदिर में सिक्का चिपकाने की भी एक अनोखी परंपरा है। कहा जाता है कि माता रानी के मंदिर की जो पिछली दीवार है उस पर यदि कोई सिक्का चिपकाता है, यदि वो चिपक गया तो मनोकामना पूरी होती है, या और अगर नहीं चिपका तो मनोकामना नहीं पूर्ण होती है। हजारों श्रद्धालु जो है उनकी मनोकामना पूरी होती है, इसलिए उनके सिक्के चिपकते भी है। हमारे साथ महिला मौजूद है। जी दीदी, बताइए कि क्या यहाँ की परंपरा है, आप सिक्का चिपका रही हो? हाँ भाई, यहाँ की परिक्रमा यही है कि आप जब भी अपने मनोकामना होती है वो पूरी होती है। जब अपना सिक्का चिपक जाता है तो अपने मन की इच्छा पूर्ण हो जाती है, जो भी मनोकामना होती है। आपका सिक्का चिपक गया है? हाँ हाँ, हमारा सिक्का जी के बिल्कुल। ये दीदी ने कहा कि इनका सिक्का जो है चिपक गया है, इनकी मनोकामना निश्चित पूरी होंगी। दीदी, क्या कुछ मनोकामना माता इच्छा देवी के चरणों में आपने रखी है? हमने तो ऐसे रखे कि हमारे बेटे को सरकारी नौकरी लग जाए, इस सेवा से हमने सिक्का चिपकाया। ये बताइए, आप कहाँ से आई हो? हम महाराष्ट्र जलगांव से आए हैं। नाम है आपका? रेखा तारू। बिल्कुल, देखिए यहाँ पर आने वाले हर श्रद्धालु अपने अपनी इच्छाएं पूरी करने के लिए यहाँ पर लगातार कतार में खड़े होकर माँ इच्छा देवी के चरणों में नतमस्तक होने के लिए उत्सुक है। गणेश कुमार बाविस्कर, न्यूज़ 18 बुरहानपुर।